नई दिल्ली 3 मार्च 2025। प्रभात प्रकाशन द्वारा 3 मार्च 2025 को संविधान क्लब नई दिल्ली के स्पीकर हॉल में संपूर्ण समाधान पुस्तक का भव्य विमोचन किया गया। यह पुस्तक श्री राजेंद्र गोयनका द्वारा लिखित एक दूरदर्शी कृति है जो भारत के ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर व्यावहारिक और नीति निर्माण योग्य समाधान प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और भारत की प्रमुख चुनौतियों तथा उनके समाधान पर गहन विचार विमर्श किया। एक सपना देखा गया था आजादी के पहले, वह था शोषण रहित, शासन मुक्त, अहिंसक समाज का। एक ऐसा समाज जिसमें नागरिकों का शोषण न हो और समाज पर सत्ता का कम से कम दबाव हो। आज आजादी के 77 सालों बाद हमें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने की जरूरत है। आज भी इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शोषण, अत्याचार और पीड़न के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इस साल के बजट में भी किसानों के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। गरीबों के लिए शौचालय, सबके लिए घर, कोई भूखा न रहे, इसके लिए करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। देश में सड़कों का जाल फैल रहा है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, आयुष्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा के नाम पर तमाम योजनाएं बन रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि पाटिल जी के मार्गदर्शन में सारे देश में भारी संख्या में जलाशय बन रहे हैं और हर घर में जल योजना के माध्यम से सबको साफ स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश तेजी से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। हमारी अर्थव्यवस्था अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है और जल्द ही दुनिया में हम तीसरी ताकत के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं। परंतु आज भी देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण होना जरूरी है। किसानों को अपनी उपज का मूल्य चाहिए, मजदूर को अपनी क्रय शक्ति का कीमतों के साथ चिरस्थायी संबंध चाहिए, उद्यमी और व्यापारी को वातावरण चाहिए जहां उसे कार्य करने की स्वतंत्रता हो, छात्रों को रोजगार परक शिक्षा प्रणाली चाहिए और नागरिकों को सस्ता सुलभ न्याय प्रणाली चाहिए। आखिर इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं समझता हूं इसका केवल एक कारण है कि हम लोग केवल समस्याओं की बात करते हैं, समस्याओं पर बहस करते हैं, उसके समाधान पर विचार नहीं करते। हर समस्या के समाधान के लिए केवल हम सरकार से उम्मीद करते हैं और मैंने हमेशा से देखा है कि जिस वर्ग के सामने भी कोई समस्या होती है तो वो आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्र की संपत्ति को हानि पहुंचाकर सरकार को अपनी बातें मनवाने का प्रयास करते हैं, जबकि उनके पास भी अपनी समस्याओं का कोई हल सही नहीं होता है। इस पुस्तक को लिखने में मुझे वर्षों लग गए। जब भी मैं इस विषय पर चर्चा करता था तो प्रायः नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ता था। उदाहरण स्वरूप जब मैं कहता था कि किसानों को उपज का उचित मूल्य देने के लिए खाद्यान्न के दामों में वृद्धि आवश्यक है, तो लोग कहते थे, ये तर्क देते थे कि खाद्य सामग्री महंगी हो जाएगी तो गरीबों के लिए जीवन यापन कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार जब मैं श्रमिकों के अधिकारों, उनके श्रम का उचित मूल्य बनाने की बात करता था
न्यूनतम वेतन में आवश्यक वृद्धि की बात करता था, तो प्रतिक्रिया मिलती थी कि छोटे उद्योगों और व्यापारियों को इतना वेतन देना संभव कैसे होगा। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या देश में करोड़ों लोग सदा गरीबी का सामना करते रहेंगे। मुझे यह अनुभव हुआ कि इस प्रकार की नकारात्मक सोच जो संभावित संभावनाओं पर विचार करने की अपेक्षा चुनौतियों को बाधा के रूप में देखती है, वे देश की प्रगति में अवरोध उत्पन्न कर रही है। मेरा मानना है कि यदि सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं का समाधान खोजा जाए तो कोई भी ऐसी दुनिया में समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता।